अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में बस्तानिया पर्सियन यानी कि फ़ारसी की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। ठीक है, पर्सियन को ही फ़ारसी कहा जाता है क्योंकि कुछ लोग फ़ारसी से जानते हैं, कुछ लोग पर्सियन नेम से जानते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने दोनों लिख दिया, फ़ारसी और पर्सियन। तो चलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा देती हूँ। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मैं करा देती हूँ। उससे पहले जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है, जो पुराने स्टूडेंट है, उन्हें मालूम है कि इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। जो न्यू स्टूडेंट है वो जान लेंगे कि टेलीग्राम चैनल पर ही इसका पीडीएफ मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेना चैनल को, वहीं से आप लोग को पीडीएफ मिलने वाली है। तो चलिए यहाँ पर सवाल लिखेंगे आप सब। सबसे पहला सवाल है, किन ज़बानों के अल्फाज शामिल होने से उर्दू ज़बान का हुस्न दुबाला हो गया? तो अरबी और फ़ारसी अल्फाज के शामिल होने से। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का अरबी और फ़ारसी अल्फाज। ये दोनों अल्फाज जैसे ही शामिल हुआ तो उर्दू ज़बान का हुस्न दुबाला हो गया। फिर अगला सवाल है यहाँ पर, मुगलिया सल्तनत के बाद समुद्र के रास्ते से कौन सी कौम हिंदुस्तान पर मुसलत हुई थी? तो मुगलिया सल्तनत के बाद समुद्र के रास्ते से अंग्रेज़ आए और हिंदुस्तान पर मुसलत हो गए। फिर अगला सवाल है यहाँ पे, उर्दू ज़बान कौन सी कदम नहीं कदीम होगा? ठीक है, यहाँ पे ये छूटा हुआ है। ठीक है, उर्दू ज़बान कौन सी कदीम ज़बान की आखिरी शाइस्ता सूरत है? तो उर्दू दरअसल हिंदी नस्राद है और कदीम प्राकृत ज़बान की आखिरी और सबसे शाइस्ता सूरत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, कई ज़बानों के मेल जोल से क्या वजूद में आती है? तो यहाँ पे जवाब में आप लोग देखेंगे, कई ज़बानों के मेल जोल से एक नई मखलूत ज़बान वजूद में आती है जो ज़्यादा शेरें और मकबूल होती हैं। उर्दू का वजूद भी इसी अमल के नतीजे में मुमकिन हो सका है, जो दुनिया की निहायत जदीद और मकबूल तरीन ज़बान है। फिर अगला सवाल देखो आप लोग, आप उर्दू क्यों पढ़ना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, आप उर्दू क्यों पढ़ना चाहेंगे? तो इस सवाल का जवाब आप लोग यहाँ पर देखेंगे, उर्दू ज़बान हिंदुस्तान की मकबूल तरीन ज़बान है। इस ज़बान में दीनी और अदबी सरमाया महफूज है। इस ज़बान की शायरी और ख़िताबत निहायत दिलकश और असर अंगेज़ है। इसी वजह से उर्दू पढ़ना बाइस फ़ख्र है। अब यह ज़बान आलमी अदब का दर्जा रखती है। करार के तमाम हिस्सों में यह ज़बान पहुँच चुकी है। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैं करा ही देती हूँ आप लोग को। तो देखें यहाँ पे आप लोग सवाल, अज़हर में क्या ख़ामी थी? तो उसमें क्या ख़ामी थी? तो पढ़ने में उसका दिल नहीं लगता था। अज़हर जो था उसे पढ़ने में दिल नहीं लगता था, यही उसकी ख़ामी थी। तो दूसरा सवाल है, उसकी आदत व खुसलत में कौन सा ऐब पाया गया? तो स्कूल नहीं जाना, खेल कूद और सैर सपाटे में मशगूल रहना। तो वो स्कूल नहीं जाता था। ठीक है, खेल कूद सैर सपाटे में ही वो ज़्यादातर लगा रहता था। फिर अगला सवाल है, गांव के करीब किस फल का बागीचा था? तो गांव के करीब लीची का बागीचा था। किस चीज़ का था? तो लीची का। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, यानी मारूजी में भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर अगला सवाल है, बागीचे का पहरादार कौन था? तो जो बागीचा है उसका पहरादार जो था जमन चाचा। ठीक है, जमन चाचा जो थे बागीचे के पहरादार थे। फिर अगला सवाल है, किसने अज़हर को चबूतरे पर बैठा देखा और उसने क्या नसीहत दी थी? तो शिबली। तो किसने अज़हर को चबूतरे पर बैठा देखा था? तो शिबली ने। ठीक है, और उसने क्या नसीहत दी थी? तो उसने नसीहत दी थी कि स्कूल से दूर रहने के बड़े अंजाम की तरफ तवज्जो दिलाई थी। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अज़हर पर किसकी बात का इतना असर हुआ जिससे वह एक अच्छा इंसान बन गया? तो शिबली की वालदा की नसीहत का अज़हर पर इतना असर हुआ कि वह एक अच्छा इंसान बन गया। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि मैंने आप लोग को करा दिया है। और जो क्वेश्चंस बचे हुए मैं दूसरे पार्ट में कराऊंगी, जब तक आप लोग चैनल पे बने रहें और ये सारे क्वेश्चन जब तक याद करके रखें दूसरे पार्ट आने तक।